ईश्वर की समीपता और दूरी की परख। ईश्वर के लोक में रहना, उसके समीप रहना, उस जैसा रूप होना, उसमें समाविष्ट हो जाना, ये चारों ही अवस्थाएं उस स्थिति की ओर संकेत करती हैं जिसमें मनुष्य की भीतरी चेतना और बाहरी क्रिया उतनी उत्कृष्ट बन जाती है जितनी कि ईश्वर की। अपनी चेतना सत्ता को ईश्वरीय चेतना में घुला देने, उसकी सदृश बना देने में किसे कितनी सफलता मिली, इसका परिचय उसके चिंतन और कर्तृत्व का स्तर परख कर ही सहज प्राप्त किया जा सकता है। कौन भव बंधनों में जकड़ा पड़ा है और किसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर ली है, इसकी परीक्षा एक ही कसौटी पर हो सकती है कि अहंता का क्षेत्र कितना सीमित अथवा विस्तृत है। जो निकृष्ट स्तर की बातें सोचता है, जिसकी अभिलाषाएं पाश्विक हैं, उसे भव बंधन में आबद्ध नर पशु कहा जाएगा। किंतु जिसने अपनी चेतना को परिष्कृत एवं विस्तृत बनाकर सब में अपने को संव्याप्त समझा है, उसने देव योनि प्राप्त कर ली, ऐसा समझा जाएगा। आंखों से देव दर्शन के लिए की जाने वाली तीर्थयात्रा और सूक्ष्म नेत्रों से प्रभु दर्शन के लिए होने वाली ध्यान साधना का अपना स्थान है और अपना महत्व। इन सीढ़ियों को पार करते हुए हमें पहुंचना उसी स्थान पर पड़ेगा जहां ईश्वर की समीपता मिलती है। हम तब तक ईश्वर से असंख्य योजन दूर रहेंगे जब तक अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना के सदृश उदात्त बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। अखंड ज्योति, सितंबर 1974, पृष्ठ 6।